लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ABC एनालिसिस को, जिसमें हम सारे मटेरियल को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी जिसकी क्वांटिटी बहुत कम, वैल्यू बहुत ज़्यादा, सी कैटेगरी जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, वैल्यू बहुत कम, और बी कैटेगरी जिनकी क्वांटिटी और वैल्यू एवरेज होती है। हमें मटेरियल को तीन कैटेगरी में डिवाइड करना होता है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करेंगे। MM Limited has provided the following information about the item in its inventory. Item code number 101, 102, 103, 104, 105, 106। टोटल 6 टाइप के मटेरियल है। उनकी क्वांटिटी दे रखी है और पर यूनिट कॉस्ट भी हमें दे रखी है। क्वांटिटी और पर यूनिट कॉस्ट की डिटेल हमें दे रखी है। अगर क्वांटिटी और पर यूनिट कॉस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मटेरियल की वैल्यू मिल जाएगी। मटेरियल की वैल्यू 25 को 50 से मल्टीप्लाई किया 1250, 300 को 1 से मल्टीप्लाई किया 300, 50 को 80 से मल्टीप्लाई किया 4000, 75 को 8 से मल्टीप्लाई किया 600, 225 को 2 से मल्टीप्लाई किया 450, 75 को 12 से मल्टीप्लाई किया 900। MM Limited has adopted the policy of classifying the item constituting 15% or above of total inventory cost as A category. Item constituting 6% or less of total inventory cost as C category and the remaining item as B category. हमने ABC सिस्टम यूज किया और हमने क्या पॉलिसी बनाई है कि जिस मटेरियल की वैल्यू टोटल मटेरियल की वैल्यू का 15% या उससे ज़्यादा है हम उसको A कैटेगरी देंगे। जिसकी वैल्यू 6% या 6% से भी कम है उसको हम C कैटेगरी देंगे, और जो पीछे बचेगा वो B कैटेगरी। मतलब B कैटेगरी में कौन सा आ गया? जिसकी वैल्यू 6% से ज़्यादा बट 15% से कम। यू आर रिक्वायर्ड टू रैंक द आइटम ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। सारे मटेरियल को हमें रैंक देना है। ये जो 6 मटेरियल है हमें इनको वैल्यू के हिसाब से रैंक देनी है और हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा मटेरियल ए में होगा, कौन सा मटेरियल बी होगा और कौन सा मटेरियल सी में जाएगा। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आइटम कोड नंबर, आइटम कोड नंबर, फिर लिखते हैं वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, रैंक और कैटेगरी। ये जो बी, ए और बी पॉइंट है इन दोनों का एक साथ ही आंसर आ रहा है। आइटम कोड नंबर 101, 102, 103, 104, 105, 106। कोड नंबर आइटम जो 101 है उसकी वैल्यू है 1250, फिर 300 वैल्यू, फिर 4000, फिर 600, उसके बाद 450 और उसके बाद 900। टोटल अगर करें तो ये होते हैं 1250, 300, 4000, 600, 450 और 900। टोटल हो गया 7500। जो आइटम कोड नंबर 101 है उसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू का कितना परसेंट है? 1250 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है 16.6667%। 102 300 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है केवल 4%। 4000 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 53.3333%। 600 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये टोटल वैल्यू का 8%। 450 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है 6% टोटल वैल्यू का, और 900 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है 12%, और ये सब मिलकर होते हैं टोटल 100%। अगर रैंक दी जाए जो कि हमें ए पॉइंट में करना है तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वाइज, फर्स्ट रैंक, इसको हम देंगे सेकंड रैंक, इसको हम देंगे थर्ड रैंक, इसको हम देंगे फोर्थ रैंक, इसको हम देंगे फिफ्थ रैंक और इसको हम देंगे सिक्स रैंक। अब कैटेगरी, जो 15 और 15 से ज़्यादा है उसको ए कैटेगरी, इसको देंगे 15% और 15% से जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो 101 को ए कैटेगरी,
और 103 को भी ए कैटेगरी। जिसकी वैल्यू 6% और 6% से कम है उसको सी कैटेगरी, तो इसको देंगे हम सी कैटेगरी। और ये एग्जैक्टली 6% है इसलिए इसको भी सी कैटेगरी, 6 और 6 से कम। अब जो 6 से ज्यादा है बट 15 से कम है उसको बी कैटेगरी, इसको बी कैटेगरी, इसको बी कैटेगरी। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। करेक्ट। तो ये एबीसी एनालिसिस का एक क्वेश्चन था, इजी था, एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। और ये हमारी टेक्निक एबीसी कंप्लीट हो जाती है। ओके, थैंक यू, बाय।